प्रिय शिक्षकगण, निष्ठा एफएलएन मॉड्यूल 8 सीखने का आकलन की प्रश्नोत्तरी हल में आपका स्वागत है। इस प्रशिक्षण के 40 प्रश्नों के सही उत्तर आपके समक्ष प्रस्तुत हैं, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन है कि मेरा चैनल लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। बच्चे विविध पृष्ठभूमियों से आते हैं और विविध प्रकार के अवलोकन एक वास्तविक विस्तृत आंकड़ा प्रदान करते हैं जिस पर शिक्षक कर सकता है। बच्चों के साक्षरता और संख्या ज्ञान प्रवीणता स्तर में सुधार लाने के लिए चिंतन व उपयुक्त योजना का विकास। बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान की शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में खिलौना आधारित शिक्षण विधि को एकीकृत करने का अंतिम लक्ष्य है। इसका सही उत्तर है बच्चों की समीक्षात्मक चिंतन, सृजनात्मक सोच, संवाद करने, उच्च श्रेणी की विकासात्मक उपयुक्त पुस्तकों का आनंद लेने, स्वतंत्रता पूर्वक अभिव्यक्त करने और समस्या समाधान करने में। बुनियादी साक्षरता व संख्या ज्ञान के लिए आकलन सुनिश्चित करने में सहायता करते हैं। इसका सही उत्तर है सीखने की अयोग्यताओं और संभाव्य योग्यताओं की प्रारंभिक पहचान। शिक्षक को द्वितीय भाषा पर बल नहीं देना चाहिए यदि बच्चा सहज नहीं है। इसका सही उत्तर है किए हुए आकलन को अभिभावकों को संप्रेषित किया जाना आवश्यक है। इसका सही उत्तर है उपयुक्त पूर्व निर्धारित अंतराल पर। गणित या हस्तकौशल क्षेत्र में नहीं होता है। इसका सही उत्तर है पेंट और ब्रश। एक HPC होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड के संकेतकों में शामिल है 21वीं सदी कौशल जैसे कि समीक्षात्मक चिंतन, समस्या समाधान, सृजनात्मकता, संप्रेषण और सहयोग। बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान प्रशिक्षण में शामिल होना चाहिए। प्री स्कूल और सभी प्राथमिक शिक्षकों को एक बच्चा एक पंक्ति में रखी वस्तुओं को छू और गिन रहा है। शिक्षक बच्चे को में प्रगति का अवलोकन कर रहा है। इसका सही उत्तर है बुनियादी संख्या ज्ञान। जब शिक्षक बच्चे से कहानी की पुस्तक का मुख्य आवरण और पीछे का आवरण दिखाने को कहता है तो शिक्षक में प्रगति का अवलोकन और आकलन कर रहा है। इसका सही उत्तर है बुनियादी साक्षरता। छोटे बच्चों के एफएलएन के लिए सीखने और विकास के अवलोकन और आकलन के लिए निम्नलिखित तकनीक की आवश्यकता होती है। इसका सही उत्तर है विविध उपकरण और आकलन की तकनीकें। गणित या हस्तकौशल क्षेत्र शिक्षकों की बच्चों के बारे में एक अपरिपक्वता आकलन प्रदान करेगा। इसका सही उत्तर है संज्ञानात्मक विकास। कक्षा में वे कौन से क्षेत्र होते हैं जहां बच्चों को विकास के विशिष्ट क्षेत्र से संबंधित प्रायोगिक सामग्री मिलती है। इसका सही उत्तर है सीखने के गतिविधि केंद्र। शिक्षक को सकारात्मक होना चाहिए के लिए इसका सही उत्तर है प्रत्येक बच्चे के सीखने। हम बुनियादी अवस्था में बच्चों को एफएलएन सीखने के लिए निम्न द्वारा प्रोत्साहित करते हैं। इसका सही उत्तर है खेल आधारित, गतिविधि आधारित, ठोस अनुभवों और खिलौने खेल आधारित। जब एक बच्चा खिलौनों को एक पंक्ति में सबसे बड़े से छोटे की ओर रख रहा हो तो शिक्षक वास्तव में बच्चे की में प्रगति का अवलोकन कर रहा है। इसका सही उत्तर है बुनियादी संख्या ज्ञान के तहत क्रमबद्ध करने का कौशल। आकलन नियोजित, व्यवस्थित और संरक्षित होता है और का अभिन्न अंग होता है। इसका सही उत्तर है पाठ्यचर्या या पाठ्यक्रम। निम्नलिखित में से कौन सा रूब्रिक आकलन के साधन के रूप में प्रयोग करने के लिए सही नहीं है। इसका सही उत्तर है एक शिक्षक के लिए बच्चे को उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण करने का अवसर। एफएलएन में शिक्षक बच्चों का सबसे अच्छा काम एकत्रित करता है और उसे एक फाइल फोल्डर में सीखने के प्रमाण के रूप में रखता है। फोल्डर को कहा जाता है। इसका सही उत्तर है पोर्टफोलियो। शिक्षकों को आदर्श साक्षर गणितीय व्यवहार की आवश्यकता होती है। इसका सही उत्तर है गतिविधियों के लिए निर्देश देते समय। खिलौने वाले टेलीफोन और बोलती पुस्तकें तकनीकी सहायता प्राप्त खिलौने हैं जो काफ़ी हद तक को बढ़ावा देते हैं। इसका सही उत्तर है भाषा और संप्रेषण कौशलों। बाल केंद्रित समय पर किया गया आकलन बच्चों को स्कूल के लिए तैयार होने और में मदद करेगा। इसका सही उत्तर है उन्हें स्वस्थ, संज्ञानात्मक और भावनात्मक रूप से सक्षम व्यक्ति के रूप में विकसित करने में। निम्नलिखित में कौन सी एफएलएन गतिविधि नहीं है। इसका सही उत्तर है पेंसिल को निर्दिष्ट डिब्बे में रखना। आकलन सूचना शिक्षक की एफएलएन पठन सामग्री का निर्णय और नियोजन करने में सहायता करती है। इसका सही उत्तर है बच्चों के सीखने को सतर्क अवलोकन के साथ
उपयुक्त शिक्षण विधि का प्रयोग करते हुए पढ़ाने और मार्गदर्शन करने के लिए। HPC कार्ड घर और स्कूल के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी होगा और इसके साथ नियमित अभिभावक शिक्षक मीटिंग होगी। इसका सही उत्तर है अपने बच्चों की समग्र शिक्षा और विकास में अभिभावकों परिवारों को सक्रिय सहभागी बनाने के लिए। शिक्षण अधिगम युक्तियों में हास्य और मजा शामिल करने से सीखना बन जाता है। इसका सही उत्तर है सरल और बेहतर समझ के साथ प्रेरणादायक। अभिभावक घर पर बुनियादी साक्षरता को बढ़ावा और प्रोत्साहन सुनिश्चित करके दे सकते हैं। इसका सही उत्तर है आयु उपयुक्त श्रेणीबद्ध कहानी पुस्तकें, खिलौने और हस्तकौशल वस्तुएं। कौन सा पोर्टफोलियो का हिस्सा नहीं है? इसका सही उत्तर है कक्षा में उत्तर देना। पहेलियों पर काम करना और उन्हें सुलझाना बुनियादी संख्या ज्ञान की गतिविधि है, किंतु यह भी संकेत करती है। इसका सही उत्तर है सूक्ष्म गत्यात्मक योग्यताएं। पढ़ने का बहाना करने के लिए गतिविधि है। इसका सही उत्तर है बुनियादी साक्षरता। खिलौनों और शैक्षणिक खेल सामग्री को विकासात्मक रूप से उपयुक्त, सांस्कृतिक रूप से उचित और होना चाहिए। इसका सही उत्तर है सभी बच्चों की रुचियों से जुड़ा और अपने घर के परिवेश से सुयोजित। बुनियादी और प्रारंभिक स्तर पर आने वाले बच्चों का आयु वर्ग क्या होता है? इसका सही उत्तर है 3 से 11 वर्ष। परिभाषा से 360 रिपोर्ट है। इसका सही उत्तर है समग्र और बहुआयामी। कक्षा पुस्तकालय या साक्षरता क्षेत्र में निम्नलिखित नहीं होता। इसका सही उत्तर है ब्लॉक बिल्डिंग। 360 डिग्री रिपोर्ट कार्ड में शामिल होगा। इसका सही उत्तर है एक बच्चे के व्यक्तित्व के सभी पहलू। गतिविधियों में बच्चों की सक्रिय संलग्नता प्राप्त करने के लिए प्रमुख है। इसका सही उत्तर है 360 डिग्री। जारी आकलन सूचना के लिए आवश्यक है। इसका सही उत्तर है विकासात्मक उपयुक्त FLN कार्यक्रम के नियोजन एवं कार्यान्वयन। बच्चों की अवलोकन और विश्वसनीय सूचना एकत्र करने का तरीका नहीं है। इसका सही उत्तर है साथी शिक्षक से बात करना। FLN में आकलन का उद्देश्य है। इसका सही उत्तर है बुनियादी अवस्था पर काम करने वाले शिक्षकों को बच्चों के साक्षरता और संख्या ज्ञान के लिए सीखने के स्तर के बारे में ठोस सूचना प्रदान करना। नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार स्कूल आधारित आकलन के लिए सभी बच्चों का प्रगति कार्ड जो अभिभावकों को संप्रेषित किया जाएगा होगा। इसका सही उत्तर है समग्र स्वरूप का।